भैया की कथा। एक समय की बात है, एक बालक गहरे सरोवर के किनारे खड़ा हुआ रुदन कर रहा था। इसी समय वहां से एक साधु जा रहे थे। साधु ने तालाब के किनारे खड़े उस बालक को देखा। बालक के भाव भंगिमा से प्रतीत होता था कि वह इस तालाब में किसी भी क्षण कूदने वाला है। साधु बालक के पास अनुक्षण पहुंचे और पूछे, हे बालक, तुम बहुत पीड़ित लग रहे हो, दुखी लग रहे हो, क्या बात है? बालक ने कहा, हे साधु, आप अपने मार्ग पर जाइए, मेरे कार्य में व्यवधान मत कीजिए। मुझे इस तालाब में कूद करके प्राण त्यागने दीजिए। साधु ने कहा, तुम क्यों प्राण त्यागना चाहते हो? बालक ने कहा, हे साधु, आप वृथा प्रश्न उत्तर करके अपना भी और मेरा भी समय नष्ट कर रहे हैं। साधु ने सोचा कि यह बालक बड़ा दुखी, निश्चय ही यह इस गहरे तालाब में कूदकर अपने प्राण को त्याग देगा। कोई उपाय करना चाहिए, इसको बातों में उलझाना चाहिए जिससे इसके प्राण बच सके। साधु ने कहा, हे बालक, तुम अपना नाम तो मुझे बता दो कम से कम। बालक ने कहा, मेरा नाम ढैया है। साधु ने कहा, मैंने बहुत नाम सुने हैं, किंतु ऐसा नाम मैंने अब तक नहीं सुना। तुम्हारा नाम ढैया क्यों पड़ा? बालक ने कहा, मेरे आत्महत्या करने के कारणों में मेरा नाम ही महत्वपूर्ण है। साधु ने कहा, कैसे? बालक ने कहा, मैं 2.5 किलो अनाज का भोजन एक बार में करता हूँ, इसलिए मेरे माता पिता ने मेरा नाम ढैया रख दिया और बहुत दिनों तक वे लोग किसी प्रकार मुझे खिलाते रहे। 2.5 किलो अनाज का भोजन प्रातःकाल और 2.5 किलो अनाज का भोजन सायंकाल मुझे चाहिए होता है, किंतु परिजन मेरा पेट भर न सके, मुझे खिलाना उनके लिए संभव नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने मुझे घर से निष्कासित कर दिया। अब इतना विशाल पेट लेकर मैं कहाँ जाऊं इस संसार में? मेरे पेट को कौन भर सकता है? इसलिए हे साधु, मैं इस तालाब में कूदकर अपने प्राण देना चाहता हूँ, कृपया आप अब जाइए। साधु दयालु थे। बालक ढैया पर उनको दया उत्पन्न हुई और सोचे क्या किया जाना चाहिए। साधु एक आश्रम में रहते थे, वहाँ के प्रमुख थे। आश्रम में और भी साधु सन्यासी तपस्वी रहते थे। आश्रम में अनाज की कमी नहीं थी। साधु के मन में विचार आया, क्यों न ढैया को भी आश्रम ले चलें। साधु ने ढैया से प्रस्ताव किया, हे बालक ढैया, तुम मेरे साथ चलो, दोनों समय 2.5 किलो अनाज का भोजन उपलब्ध करवाऊंगा। ढैया ने कहा, यदि ऐसा है तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ। बालक ढैया साधु के साथ आश्रम गया। ढैया के लिए आश्रम में प्रातःकाल 2.5 किलो अनाज का भोजन दिया गया। बालक ढैया संपूर्ण भोजन ग्रहण कर लिया। शाम को पुनः 2.5 किलो अनाज का भोजन पकाया गया। ढैया शाम को भी 2.5 किलो अनाज का भोजन ग्रहण कर लिया। इस प्रकार इस आश्रम में ढैया आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। सप्ताह बीता, 10 दिन बीते, पक्ष बीत गया। प्रत्येक मास में 2 पक्ष होते हैं। प्रत्येक पक्ष में एक एकादशी होती है। पक्ष के बीतने के बाद एकादशी तिथि आई। एकादशी तिथि में इस आश्रम का नियम था कि आश्रम में आग नहीं जलती थी, इसलिए भोजन भी नहीं पकता था। आश्रम का प्रत्येक प्राणी एकादशी के दिन फलाहार करता था। साधु ने ढैया को बुलाया, कहा, हे ढैया, आज एकादशी है, आश्रम का नियम है, यहाँ अग्नि प्रज्वलित नहीं होती, इसलिए भोजन भी आज नहीं पकता। सभी फलाहार करते हैं, तुम भी आज फलाहार कर लो। शाम को अग्नि प्रज्वलित होगी, उस समय भोजन पकेगा, तब तुम्हारे लिए 2.5 किलो अनाज का भोजन प्रदान किया जाएगा। बालक ढैया ने कहा, हे साधु,
मैं चाहे जितना फलाहार कर लूं, मेरा पेट नहीं भरता। आप वृथा ही न मुझे अपने साथ इस आश्रम में लाए। मैं जानता था कि इस विशाल संसार में मेरा पेट कोई नहीं भर सकता, इसलिए मैं जाता हूँ, उसी सरोवर में कूदकर अपना प्राण दे दूंगा। साधु चिंतित हुए। साधु ने कहा, हे बालक ढैया, एक काम करो, इस आश्रम का नियम है कि यहाँ आग नहीं जलती, किंतु मैं तुम्हें 2.5 किलो अनाज का आटा प्रदान करा देता हूँ। तुम उसे लेकर आश्रम से कहीं दूर वन में चले जाओ और वहीं आटे की रोटियां बना लेना और खाना। ढैया ने कहा, ठीक है, यदि ऐसा है तो मैं वन जाकर वहाँ रोटियां पकाकर खा लूँगा। ढैया ने कहा कि ठीक है, 2.5 किलो आटा तो मुझे प्राप्त होगा न? साधु ने कहा, अवश्य प्राप्त होगा। ढैया को साधु ने 2.5 किलो आटा दिलाया, थाल दिलाया। उसी थाल में 2.5 किलो आटा भर दिया गया। ढैया के लिए वन में आटा की रोटियां पकाने के लिए और आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई और उस थाल को ढकने के लिए एक स्वच्छ कपड़ा भी दिया गया और आटा को उस कपड़े से ढक दिया गया। ढैया के वन में जाते समय साधु ने ढैया से कहा, हे ढैया, हमारी संस्कृति में परंपरा है कि हम भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। जब तुम रोटियां पका लेना तो तुम भी इस भोजन का ठाकुर जी को भोग लगा देना, उसके बाद ग्रहण करना। संपूर्ण रोटियां जब बन जाएंगी, इसी थाली में रख लेना, कपड़े से आच्छादक से ढक देना और हाथ जोड़कर थाल के सामने बैठ जाना, पलथी मार के, और आंखें बंद कर लेना और ध्यान लगाकर कहना, हे ठाकुर जी आइए, भोग लगाइए। और उसके बाद जब भोग लग जाएगा तब प्रसाद स्वरूप संपूर्ण रोटियां खाना। ढैया ने कहा, भोग लगाने के लिए ठाकुर जी आते हैं क्या? और यदि आते हैं तो आकर के वो हमारी रोटियां खा लेंगे तो मेरे लिए तो कम हो जाएगा, फिर मैं कैसे खाऊंगा? साधु ने कहा, ठाकुर जी नहीं आते, खाली ऐसा कहना पड़ता है और उसके बाद भोग लग जाता है और तुम खाना। ढैया ने कहा, तब ठीक है। ढैया वन में गया, वहाँ आटा को थाल में गूंथा, वन से लकड़ियों को इकट्ठा करके लाया, आग जलाया और उस आग पर रोटियां पकाया। रोटियां जब पक गईं तो संपूर्ण रोटियों को थाल में भरकर ढैया आच्छादक से ढका, सामने बैठकर हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ठाकुर जी का ध्यान लगाते हुए ढैया ने कहा, हे ठाकुर जी आइए और भोग लगाइए। ढैया के अंतःकरण से निकली हुई आवाज थी, सीधे यह आवाज ठाकुर जी के कानों तक टकराई और ठाकुर भगवान रामचंद्र वहाँ से प्रसाद का भोग लगाने के लिए अनुक्षण चल पड़े। ढैया के आँख खोलने से पहले ठाकुर भगवान रामचंद्र थाली पर ढका हुआ आच्छादक हटाकर उसमें भरी हुई रोटियां खाना आरंभ कर दिए। और इतने में जब ढैया ने अपनी आंखें खोला तो सामने देखता है कि उसकी थाली में ढकी हुई रोटियां ठाकुर जी के द्वारा खाया जा रहा है। ढैया को बहुत कोप उत्पन्न हुआ। ढैया ने भगवान राम के प्रति कड़े शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा, हे ठाकुर, तुम आकर मेरी रोटियां खा रहे हो? साधु ने तो कहा था कि केवल कहना पड़ता है, ठाकुर आते नहीं। भगवान रामचंद्र शांत मन बोले, हे ढैया, तुमने अपने हृदय से ऐसी पुकार ही की कि मुझे आने के लिए विवश होना पड़ा। लो तुम भी इसमें से कुछ रोटियां खाओ। ढैया ने पुनः कठोर शब्दों का प्रयोग करते हुए भगवान रामचंद्र से कहा कि नहीं ठाकुर, मैं तो 2.5 किलो अनाज का पका हुआ भोजन ही खाता हूँ, उससे कम रहने से मैं नहीं खा पाता। भगवान रामचंद्र आनंदपूर्वक संपूर्ण रोटियां खाने लगे और ढैया वहाँ से कुपित होकर आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम आकर
साधु द्वारा दिया हुआ थाल और अन्य उपस्कर आश्रम में फेंकते हुए ढैया ने कहा, हे साधु, आपने तो मिथ्या कहा। वह ठाकुर तो सच में आकर के मेरी पकाई हुई सारी रोटियां खा गया और मैं तो भूखा ही रह गया। आश्रम का नियम था, सायंकाल भोजन पकता था। साधु ने कहा, चिंता मत करो, शाम को भोजन पक जाएगा तब तुम खा लेना। ढैया किसी प्रकार से माना और शाम को जब 2.5 किलो अनाज का आहार ढैया को दिया गया तब जाकर उसकी तृप्ति हुई। इस प्रकार से फिर से ढैया आश्रम में रहने लगा। अगले पक्ष में फिर एकादशी आई। साधु ने सोचा कि लगता है ढैया का पेट बढ़ गया है, इसलिए 2.5 किलो आटा की रोटियां इसको पिछले बार एकादशी के दिन कम पड़ गई थी, इसलिए इसने ऐसा कहा कि ठाकुर आकर के सारी रोटियां खा गए, इसलिए इसको इस बार मैं 5 किलो आटा दिलवा दूंगा। ढैया से साधु ने कहा, हे ढैया, जाओ वन में आज भी रोटियां पकाना और वहीं खाना। ढैया ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। साधु ने कहा, मैं तुम्हें आज 5 किलो आटा दूंगा, तुम चिंता मत करो। अगर ठाकुर आएगा तो 2.5 किलो उसको खिला देना, 2.5 किलो तुम खा लेना। ढैया ने कहा, चलो ठीक है। ढैया पुनः वन में गया, लकड़ियां इकट्ठा किया, रोटियां बनाया। 2.5 किलो आटा की रोटियां उसी थाल में एक तरफ कर दिया, दूसरी तरफ 2.5 किलो आटा की रोटियां कर दिया, आच्छादक से ढक दिया, आंखें बंद किया, हाथ जोड़ा, कहा, ठाकुर जी आइए, भोग लगाइए। इस बार पुनः रामचंद्र के कानों में आवाज गई और वो चले। जब वो चले तो उनके अनन्य सेवक हनुमान भी वहीं थे। पूछे, हे प्रभु, पिछली एकादशी को भी आप चुपके से कहीं चले गए, किसी को कुछ नहीं बताया, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता लगा। आज फिर आप कैसे कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? भगवान राम ने कहा, हे हनुमान, मेरा एक भक्त है जो कि मुझे हृदय से पुकारता है, मैं उसकी पुकार को अनसुना नहीं कर सकता, इसलिए मुझे जाना पड़ता है। हनुमान ने कहा, अच्छा, मुझसे भी बड़ा कोई भक्त है? मैं भी देखूं कैसा भक्त है आपका, मैं भी चलूंगा आपके साथ। रामचंद्र ने कहा, ठीक है हनुमान, चलो, तुम्हारी भी व्यवस्था आज है।